5,000 रुपया आपको 50 किलो आलू पे बच जाएगा। 5,000 रुपया आपका डेली का कमा सकते हैं। 2,000 रुपया भी अगर कमाए तो 60,000 रुपया महीना। तो 85,000 तो बचा, 80,000 रुपया तो बचा, 50,000 रुपया तो बचा कि नहीं बचा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे कि आप इजीली 50,000 रुपया कमा सकते हैं। यदि आप आलू का बिजनेस करते हैं, सब्जी का बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे की कमी है, यदि आप कहीं बाहर मजदूरी कर रहे हैं तो भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। और दोस्त 300, 400, 500 रुपया कमाने से, कहीं किसी के अंडर में मजदूरी करने से अच्छा है कि ये काम कर ले। खर्च मात्र 2,000, 3,000 रुपया आएगा और आप इजीली 40 से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है, और 100% संभव है। हम आपको डिटेल में बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे और स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे। यदि आप इसको पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियरिटी ज़रूर होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर किसान का, हर गरीब का आय बढ़ जाए। ऑलरेडी हमारा एनजीओ चलता है, लेकिन हम एनजीओ से सब लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं ना। हमारे फंड की एक लिमिट व्यवस्था होती है, लिमिटेड फंड होता है, और लिमिटेड फंड से हम अनलिमिटेड लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो से हम लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप इसमें सहयोग करें तो और ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं, यदि आप इसको शेयर करें तो। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। दोस्त डिटेल बताएंगे कि हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे, कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, क्या बनाना है, कहाँ पे बेचना है। और आपको बेचने के लिए कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको दुकान चाहिए, ना आपको मार्केट में जाने का ज़रूरत है, कहीं नहीं जाने का ज़रूरत है। मार्केट में गए तो प्रॉफिट और बढ़ेगा, नहीं भी गए तो घर से सेल हो जाएगा, उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। दोस्त आपके पास मोबाइल होगा, जिस मोबाइल से आप देख सकते हैं उसी से इस व्यापार को करना है। और मार्केट से आपको 2,000, 3,000 का सामान लेके आना है, उसी से आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे डिटेल में। दोस्त यदि आप कमाना चाहते हैं या कोई भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, फैमिली की खुशहाली के लिए करते हैं ना। दोस्त यदि अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। दोस्त आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के लगभग 80 से 90% लोग अपने ही बच्चे से, अपने ही देश के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप बोलेंगे कि ये तो असंभव है, आप गलत बोल रहे हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं। दोस्त हम आपको बताएंगे कैसे, और क्राइटेरिया बताएंगे। लोग तो बड़े बड़े बोलते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, फलाना बन गए, फलाना बन गए, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन रतन टाटा नहीं बन सकते ना आप। अगर रतन टाटा बन गए तो फिर अलग बात है। दोस्त यदि कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा कार्य करता है जिस कार्य को करने से उसके बच्चे के भविष्य पर गलत प्रभाव पड़े, आने वाले भविष्य पे गलत प्रभाव पड़े, तो एक्चुअल में, रियल में वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है। आप बोलेंगे ये कैसे? एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। हम ये नहीं बोलें कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, हम ये बोलें कि आप हो सकते हैं अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों को कैसे आप जज करेंगे? दूसरे को जज करने का हम एक क्राइटेरिया बता रहे हैं, क्योंकि पैसे के साथ साथ प्यार होना जरूरी है, खुशहाली होना जरूरी है। प्यार ही नहीं है, खुशहाली नहीं है, और अपने ही बच्चों और फैमिली से प्यार नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? अपने ही देश के बच्चों से प्यार नहीं है तो क्या फायदा है? हम कैसा देश प्रेमी हैं? एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। पहला नंबर
यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, गुटखा खाता है या जो भी करता है, तो क्या आप सर्च कीजिएगा गूगल में, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा लोग, 80 लाख से ज़्यादा लोग केवल गुटखा के कारण चले जाते हैं ऊपर, और बाकी का तो है ही, सबको मिला दिया जाए तो 1 करोड़ लोग तो कम से अप्रोक्स 1 करोड़ लोग तो नशा के कारण ऊपर चले जाते हैं। अगर 1 करोड़ लोग चले जाते हैं तो उनके अगर बच्चे देखिए, 2 बच्चे एवरेज मान के चलिए, तो भी 2 करोड़ बच्चे अनाथ हो गए कि नहीं हो गए? तो किसके कारण हुए? अगर नशा करने वाला व्यक्ति बोले कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो ये कैसा प्यार है? आप बताइए। आप चले जाइएगा तो आपके बच्चों को पड़ोसी देखेगा, रिश्तेदार देखेंगे। आप रहेंगे तो 5,000 रुपया तो कम से कम कमा के उसको खाना पीना और शिक्षा की व्यवस्था तो कर सकते हैं ना। तो ये क्राइटेरिया है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे से प्यार करता है या नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो गलत जगह पे अगर वोट कर देता है, तो अगर गलत जगह पे वोट करेगा, वो वोट देने के लिए पैसा तो सरकार लेती नहीं है, फ्री में आप वोट डालने जाते हैं। सरकार तो पैसा नहीं मांगती है ना कि आप 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 दीजिए तब आपको वोट डालना है। फ्री में वोट डालना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के खुशहाली के लिए वोट डालना है, अपने फैमिली के भविष्य और खुशहाली के लिए। यदि आप गलत जगह वोट डाल देते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य और खुशहाली गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप है ना। इसका जिम्मेदार आपको है। इसका मतलब आप अपने बच्चों की खुशियां ही नहीं चाहते हैं। जब खुशियां ही नहीं चाहते हैं तो कैसा प्यार है फिर? बच्चे खुशी नहीं रहेंगे, बच्चों का भविष्य खुशहाली से निकलेगा ही नहीं, तो ये कैसा प्यार है? तो यदि कोई व्यक्ति गलत जगह वोट डालता है, बच्चों के लिए नहीं केवल पैसे के लिए वोट डालता है, तो वो कैसा प्यार है? ना अपने बच्चे से प्यार करता है, ना देश के बच्चों से प्यार करता है, तो कैसा देश प्रेमी है? देश प्रेमी नहीं, वो पैसा प्रेमी है, पैसा प्रेमी। ऐसे लोगों को बोलिए तो तुम पैसा प्रेमी हो, देश प्रेमी नहीं हो। देश प्रेमी रहोगे तो कम से कम फ्री वाली सुविधा तो अच्छे जगह यूज करोगे ना। तो ऐसे लोग पैसा प्रेमी होते हैं, देश प्रेमी नहीं होते। अपने बच्चे के प्रेमी नहीं होते तो देश प्रेमी क्या होंगे? अगर कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो नशा का प्रचार करे या कोई भी ऐसे चीज का प्रचार करे जिससे कि देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 करोड़ लोग दुनिया में, 2 करोड़ लोग तो दुनिया के 2 करोड़ बच्चे तो कम से कम अनाथ हो जाते हैं, नहीं होते जाते हैं गलत चीज़ों के कारण। डिटेल में हम जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को अगर कोई फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, ऐसे स्त्रियों को कोई सपोर्ट करता है जो समाज में शॉर्ट ड्रेस को बढ़ावा देता है या गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है, तो एक्चुअल में वो अपने बच्चे से न देश के बच्चों से प्यार करता है। और जब वो व्यक्ति देश के बच्चों से ही प्यार नहीं करता है तो देश से कैसे प्यार कर सकता है? आप बताइए। देश का भविष्य तो बच्चे ही है ना, तो देश के भविष्य से ही प्यार नहीं करता है, देश के भविष्य को ही अंधकारमय करना चाहता है, तो कैसा देश प्रेमी है? तो कुछ क्राइटेरिया है, डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, बिजनेस आइडिया बताने आए हैं तो लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इसका कारण ये है कि व्यक्ति के पास गोल नहीं है, पॉजिटिव गोल नहीं है। अगर उसका अपने जीवन के लिए कोई गोल नहीं है तो वो फिर ऐसा काम करेगा। और जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए गोल है तो वो हमेशा किसी भी स्थिति में खुशहाल रहेगा, उसके पास कोई भी समस्या भटकेगी नहीं। और दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही चीज़ में है कि व्यक्ति के पास, समाज के पास, देश के पास एक पॉजिटिव गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं है तो फिर जीरो बटा सन्नाटा। और गोल कौन बताएगा? जीवन का गोल वो गुरु बताएंगे। आप अपने गुरु से संपर्क कीजिए तो गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे। दोस्त, यदि आप ठेला पे अगर आप सामान बेचते हैं, आलू बेचते हैं
200, 500, 400 जो भी आप डेली का कमा के जाते हैं घर पे, तो 10,000, 15,000 रुपये तो आप कमा लेते हैं। तो 2,000, 5,000 तो कम से कम एक्स्ट्रा और खर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाए। और किसानों के लिए तो ये बेस्ट है। यदि आप महिलाएं घर में बैठी हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। करना क्या है, ऑलरेडी आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो मार्केट से आलू ले लीजिए, 50 के जी आलू। अब ये 50 के जी आलू, 1 के जी का कितना अप्रोक्स मान लीजिए 20 रुपया भी मान लीजिए, 15 रुपया, 10 रुपया जो भी अगर किसान से ले तो कम पड़ जाएगा। 1 किलो आलू को आप कितना में बेच सकते हैं, आप सोचिए। 580 रुपया के जी तक बेच सकते हैं। 580 रुपया के जी के अलावा आप इसको 6,000 रुपया के जी तक में आप बेच सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, हम आपको बताएंगे दोस्त। ये आलू को क्या बनाना है और कैसे बेचना है आपको डिटेल में बताएंगे। बनाना घर पे है और घर से ही बेचना है। आपको कहीं मार्केट में जाने का ज़रूरत नहीं, कहीं दुकान लेने का ज़रूरत नहीं है। बस 50 के जी आलू ले लीजिए, तेल ले लीजिए। 50 के जी आलू का दाम मान लीजिए कि 20 रुपया के जी के हिसाब से है, तो 1,000 रुपया मान लीजिए। तेल ले लीजिए, तेल 4 से 5 लीटर अगर आता है तो आपको 600 रुपया मान लीजिए, 600 रुपया का तेल मान लीजिए। नमक मसाला वगैरह सब मान लीजिए 150 रुपया। और जो भी पॉकेट बनाते हैं, क्योंकि दोस्त 50 के जी अगर आलू आप यूज करते हैं तो आलू को छीलेंगे, उसको बर्फ में भिगो के बाद में फिर उसको सुखोना है, तो सुखाने के बाद फिर उसको वेट कम हो जाता है। तो 50 के जी आलू को अगर प्रोसेस करते हैं, आलू आलू का छिलका हो गया, उसको भिगो कर सुखाने के प्रोसेस में जो कम हो जाता है उसका वेट, तो 18 के जी तक आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। 18 से 20 के जी आपको बेचना कहाँ है, कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। तो 18 के जी को अगर 100 ग्राम के पॉकेट में करते हैं तो 180 पॉकेट हो जाएगा। 180 पॉकेट को आप अगर पॉकेट में डालते हैं तो एक पॉकेट पे 1 रुपया भी अगर खर्च होता है प्लास्टिक पे, तो 180 रुपया ये मान के चलिए पॉकेट पे। और अन्य खर्च मान लीजिए 200 रुपये, तो 2,130 रुपया के लगभग ये पड़ेगा। 50 के जी आलू से आपको फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में 2,130 रुपया लगा। अगर आप इसको बेचते हैं Amazon.in पे बेचते हैं या Amazon.com पे, दोनों पे हम बताएंगे कैसे बेचते हैं। उसके लिए आपको GST लेना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया है फॉलो करना पड़ेगा। तो आप Amazon पे बेचते हैं तो आप सर्च कीजिए, बीकानो का जो है 150 ग्राम का 87 में आलू का लच्छा बिकता है। 87 रुपीज़ में 150 ग्राम, तो अगर वो 100 ग्राम का कैलकुलेशन करिए तो आपको 58 रुपीज़ में 100 ग्राम आ जाएगा। 58 रुपीज़ में अगर 58 को 180 से गुणा कर दीजिए तो 10,440। 10,440 में से अगर 2,130 रुपया निकाल दीजिए तो अभी 8,310 रुपया, 8,310 रुपया, मतलब कुछ भी मान के चलिए तो 5,000 रुपया। आपका आलू 50 किलो, 1,000 रुपये का आलू,
बाकी का खर्च मान लीजिए 2000, 2000, 2500, तो अभी आपको 5000 रुपया आपको 50 किलो आलू पे, 18 किलो लच्छा पे बच जाएगा। अगर यदि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ 50 दुकानदारों से कांटेक्ट किए, डेली 1 किलो भी बिक गया तो 50 किलो लच्छा तो आराम से बिक जाएगा ना। 5000 रुपया आपका डेली का कमा सकते हैं। 2000 रुपया भी अगर कमाए तो 60,000 रुपया महीना। दोस्त यहीं अगर लच्छा अगर Amazon.com पे बेचती है तो $14.99 में बिकता है 200 ग्राम लच्छा। 7.06 ऑन्स होता है एक्चुअली, लेकिन वो उसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 200 ग्राम होता है। और $14.99 को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1277 रुपया हो गया। तो 1277 का 200 ग्राम तो 638 रुपया का, लगभग 638 रुपया का 100 ग्राम पड़ेगा, मतलब 6380 रुपया केजी। अगर वहीं 638 में अगर नहीं बिका, 500 रुपया भी अगर आप में बिक रहा है तो 500 गुने 180 कीजिएगा तो 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में से 2000 निकाल लीजिए, 3000 निकाल लीजिए तो 87,000 रुपया बचा ना कम से कम। 85,000 तो बचा, 80,000 रुपया तो बचा, 50,000 रुपया तो बचा कि नहीं बचा। Amazon.in पे बेचिए तो भी, Amazon.com पे बेचे तो भी, वो तो घर से ही आपका सेल हो जाएगा। अगर बाहर कांटेक्ट कर लिए तो आपको 50,000 रुपया महीना आप इजीली कमा सकते हैं दोस्त। और खर्च आपके सामने है, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, मार्केट में रिसर्च कर लीजिए मार्केट में जाने से पहले। और दोस्त ये बिजनेस आइडिया अगर अच्छा लगे तो आप इसको दबा के शेयर कीजिए, जिससे कि गरीब लोगों का भलाई हो सके, किसानों का भलाई हो सके। थैंक यू।